हाय गाइस, सरल महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। एट ऑफ सोड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फोर ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी जो कि ऑल साइन बताती है। डेट है यहाँ पर 8, 16, 4, 2, 1, 14 एंड 20। मंथ है यहाँ पर अगस्त, जुलाई, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, मई और नंबर 9 सितंबर मंथ भी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एट ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत ही स्टक एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इंसान बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस करने की इंसान कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे बैलेंस नहीं बन पा रहा। या तो हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, और ये दोनों को ही बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरा ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, सो एक तरफ आपको और एक तरफ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहे हैं। या कुछ ऐसा कि इनको ना समटाइम्स ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप उनकी समझ नहीं रहे हो। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि उनको कितना ही समझ लो, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे इतना बेटर वे से समझा नहीं जा रहा है। तो ये भी एक दिक्कत इस इंसान को हो सकती है। यहाँ पर ना फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है, जैसे बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो ऐसा उन्हीं कंडीशंस में फील होता है जब इंसान के सामने दो चीज़ें हों और उसको दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ज़रूर दिखाई देता है। अगर ये आपको फैमिली का इशू बताते हैं तो डेफिनेटली वो है, ठीक है। अगर ये आपको कोई इशू नहीं बता रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि है यहाँ पर फैमिली का इशू। एंड अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक तरफ इनकी पर्सनल लाइफ हो और एक तरफ आप हो। एंड क्या हो रहा है कि इधर भी टाइम देना उधर भी टाइम देना इनके लिए बड़ा हैक्टिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि यार इधर भी टाइम देना उधर भी टाइम देना है। अगर इधर टाइम नहीं दिया तो आप नाराज़, उधर टाइम नहीं दिया तो वो नाराज़। लाइक बैलेंस करने की कोशिश करना कि मैं इस तरीके से बैलेंस कर जाऊँ कि मैं सब जगह टाइम दे दूँ, ऊपर से अपना पर्सनल काम भी है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है और वो बहुत हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं कि ऐसे में मैं क्या करूँ या ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली और आप हो, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ और आप हो। बट हाँ, ये दिख रहा है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए हों, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हों किसी बात को लेकर के, और मे बी आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी कोई काम कर ही नहीं रहे थे। इनके जितने भी एक्शन, जितने भी चीज़ें थी, सब ऐसी थी जिन पर विश्वास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि बोल कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे। सो आई थिंक इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ भी आए हैं और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हुए हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं। प्लस मुझे ऐसा दिखता है कि इस रिश्ते के बिखरने के पीछे बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं।
अब बहुत से लोग इन्वॉल्व है, लाइक फ्रेंड्स इन्वॉल्व है या फिर फैमिली इन्वॉल्व है, लाइक आप दोनों के बीच में झगड़े हुए या ट्रस्ट इश्यूज हुए, रीज़न फैमिली या रीज़न फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनको भड़काया आपके खिलाफ या इनको नेगेटिव किया आपके खिलाफ, देन उसके बाद में आपका रिश्ता बिखरने लगा। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे रीजंस दिख रहे हैं जहाँ ट्रस्ट इशू वगैरह। बट एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना डरते भी हैं। एक्चुअली ना उनके साथ हो ही रहा है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना भी चाहते हैं और नहीं भी लेना चाहते हैं। लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको आप चाहिए, और लेना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैंने स्टैंड लिया तो फिर बहुत कलेश होगा, बहुत इश्यूज होंगे और हो सकता है कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाए, लाइक कुछ रिश्ते ऐसे हो जो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए डर भी लगता है इनको स्टैंड लेने में, प्लस ये स्टैंड लेना भी चाहते हैं। तो अब क्या है कि स्टैंड लेना है कि नहीं लेना 100% आपकी तरफ, तो उसके लिए ये श्योर नहीं है। दैट्स वाई ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये इंसान का ना ऐसा हो रखा है कि ये पूरे दिन भर में काम तो करते हैं लेकिन अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मन उदास है इनका, मन किसी भी काम में नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा, ये बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हाल फिलहाल ना बस ऐसा हाल है कि जैसे कि किसी भी चीज़ में ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए कि इंसान का काम है, अब उसका जॉब है, उसको करनी है और वो कर रहा था, बहुत अच्छे से कर रहा था, खुशी खुशी कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब उनका हाल ये हो गया है कि अब उनका वो काम भी करने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या और भी जो बाकी पर्सनल काम है वो भी करने का मन नहीं है, वो भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कि मुझे फ्री छोड़ दो, मुझे बस अपने आप में रहने दो। रीज़न, जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है या किसी चीज़ का स्ट्रेस लेता है या किसी के बारे में ज़्यादा सोचता है ना, तो उसका ये होता है कि यार मुझे ना बस सोचने दो, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, इतनी टेंशन इतने स्ट्रेस में। तो वही हाल इनका भी हो रहा है अभी। ठीक है, ये चाहते हैं, इस रिश्ते को ये चाहते हैं, लेकिन ये कैसे आगे बढ़ेगा ये इनको समझ नहीं आ रहा। द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स है। देखिए ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ठीक है, प्लस ये आपको स्पाई करते हैं, या फिर हो सकता है कि फेक आईडी के थ्रू आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, अगर आपको फेक आईडी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है या फिर कोई है इंसान आपकी आईडी में जो फेक आईडी से है, सो डेफिनेटली ये पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर हिडन एनर्जी और यहाँ पर जो एनर्जी दोनों मिक्स होके बताती है कि ये इंसान हिडन वे से आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक ये आपको स्पाई करते हैं मे बी फेक आईडीज़ के थ्रू। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनके पास आपका नंबर भी हो। ठीक है, तो अगर आपका व्हाट्सएप पब्लिक पे रहता है हमेशा, सो वहाँ भी आपको स्पाई करते हो, ये भी मुझे दिखता है। बट हाँ, ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी और आईडी, फेक आईडी से करें या किसी और नंबर से करें, बट हाँ मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्पाई करते हुए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स है। ये आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो यहाँ पर ना ये इस मछली को बड़े उससे संभाल रहा है, बहुत ध्यान से। ये नहीं चाहता कि ये इसके हाथ से निकले। सो यहाँ पर ना बताया जा रहा है कि जो चीज़ हाथ में है ये उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो ये आपको भी खोना नहीं चाहते, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर कार्ड्स में। तो ये एनर्जी है कि इस इंसान को चाहिए ही नहीं, और एक ये एनर्जी आ रही है कि हाँ इस इंसान को चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स।
इनको आप क्यों चाहिए? क्योंकि इनको आपके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है। इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत प्यार होगा, इस रिश्ते में हम दोनों बहुत खुश होंगे, हम दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हम दोनों की पसंद एक जैसे है, हम दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं। तो इस मतलब एक होता है ना कि हर कोई चाहता है कि ऐसा पार्टनर हमें मिले जिसके साथ हम लाइफ को एंजॉय करें, जिसके साथ हम लाइफ को खुल के जिएं। तो इनको वही पार्टनर आपके अंदर दिखाई देता है। इनको लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हो ना, तो आप उनसे बहुत प्यार करोगे और इमोशनली उनको बहुत अंडरस्टैंड करोगे। 10 ऑफ कप्स एक ऐसा कनेक्शन जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं कि भगवान हमें ऐसा रिश्ता मिले। तो ये वही है यहाँ पर भी। इनको भी ये रिश्ता बहुत ख़ास लगता है। रीज़न देखो, जहाँ इंसान को प्यार मिलता है, केयर मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, एंड जहाँ लगता है कि हमारा वाइब्स बहुत अच्छी मैच हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर के बहुत अच्छी है, इंसान उसके साथ रहना चाहता है। हर कोई उस इंसान के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसके साथ मेरी लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई होगी और इसके साथ मैं बहुत खुश रहूँगा। तो वही थिंकिंग आपके पर्सन की आपको लेकर के है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं जिनमें वो फंसे हुए हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेथ एनर्जी है। एक डर इनके मन में अभी है। किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इंसान बहुत उदास है और बाहर कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करे, लेकिन अंदर उनके एक डर है, जो कि डेथ कार्ड बताता है कि कहीं आपको ये खो ना दे, इस बात का डर है। तो देखिए, ये इंसान आपको खोने से डरते हैं और इनको आपको खोने का डर भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनको लगता है कि ये कभी भी खो सकते हैं आपको। शायद एक ऐसे ही सिचुएशन में रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ हो सकता है कि आपके ऊपर शादी का प्रेशर है, हो सकता है उनके ऊपर भी हो, या फिर अगर शादी का प्रेशर नहीं है तो कुछ ऐसा है जिससे उनको ऐसा लगता है कि कहीं उसकी फीलिंग्स मेरे लिए ख़त्म ना हो जाए। इतना गैप आ गया हमारे बीच में, बात नहीं हो रही, डिस्टेंस आ गया है, कम्युनिकेशन डिस्टेंस आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, वो इमोशंस एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके जो इमोशंस मेरे लिए हैं या उसके दिल में जो प्यार मेरे लिए वो कम हो जाए। सो ये एक अननोन सा फियर, इनको नहीं पता क्या है, लेकिन इनको भी डर लग रहा है। होता है ना, समटाइम्स हमें डर लग रहा होता है और हमें रीज़न भी नहीं पता होता कि डर का रीज़न क्या है, बट लग रहा होता है। तो इनका जितना मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जी में, इनका डर है आपको खोने का, या आपको खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट एनर्जी। जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जहाँ ये कहते हैं ना कि इंसान ऐसा कहते हैं ना, मैं बता नहीं सकता कि यार मैं कैसा फील कर रहा हूँ उसके बिना। ये वो एनर्जी है। लिटरली इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी से कुछ खास चीज़ निकल गई हो। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमारी बस जस्ट बॉडी बॉडी है, लेकिन सोल नहीं है उसमें, या फिर कोई 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 एक्साइटमेंट, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ऐसा ऐसा इनके साथ हो गया है। तो अगर ये किसी को बोले भी ना, तो ये यही बोलेंगे कि मैं बता नहीं सकता कि उसके बिना मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बिना मुझे कैसा लग रहा है। लाइफ ऐसी हो गई जैसे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है ना कि रीज़न नहीं होता हमें कि यार हम, एक होता है कि यार हम कुछ करें लाइफ में, तो हमारे पास रीज़न होता है कि हम क्यों करें, क्योंकि जब तक हमारा वो क्यों स्ट्रांग नहीं होता तब तक हम कुछ करते ही नहीं हैं। अभी इनका वो क्यों आप थे, लेकिन अब नहीं हो। सो ये चीज़ हो गई इनके साथ कि लाइक जब ऐसा क्यों नहीं रहता ना लाइफ में कि क्यों करें, तो इंसान को ऐसा लगता है कि यार ये लाइफ अच्छी है ही नहीं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कहते हैं कि ये लाइफ अच्छी नहीं है, यहाँ यहाँ सब दुखी दुख है। और जिनको जिनके मन का हो रहा होता है उसको लाइफ बड़ी खूबसूरत लगती है कि यार ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, सब कुछ है यहाँ पर। तो वही है कि सबका ना एक्सपीरियंस अलग है और कुछ चीज़ें ना इतनी ख़ास हो जाती है कभी कभी ज़िंदगी में कि लगता है कि उनके बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। एंड आई थिंक आप भी इस पर्सन के लिए उतने ही खास हो। ये बताते नहीं हैं, ये कंट्रोल बहुत करते हैं या छुपाते बहुत है, लेकिन आप उनके लिए ख़ास तो हो, ये ज़रूर यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है।
हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अकेले अकेले रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रात में भी लेट नाइट तक जागते हैं। इनकी एनर्जीज पता है कैसी है? इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये सुबह उठते हैं, कुछ करने का मन किया, कुछ खाने का मन किया, खा लिया। अदरवाइज़ जो इम्पोर्टेंट है कि भाई अब जॉब पे तो जाना ही है तो चले गए, लेकिन अंदर से उतने खुश नहीं है। आ गए वहाँ से, फिर बैठ गए, जहाँ बैठे वहीं बैठे रह गए, ज़्यादा किसी से बात करने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। 4 लोगों के बीच में भी बैठे तो वहाँ बैठे ही हैं, लेकिन वहाँ मेंटली प्रेजेंट नहीं है, बस जस्ट फिजिकली प्रेजेंट है। ध्यान कहीं और है, इंसान है कहीं और। अगर मन है, लाइक मन तो हो ही नहीं रहा किसी चीज़ का। फिर रात के टाइम पे भी ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको, और इमोशनल होते हैं। एंड देन बहुत लेट तक नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो बीच बीच में आंखें खुल जाती हैं इनकी। जैसे नींद आई तो आधी रात को आंखें खुल जाएंगी, या फिर नींद ही बड़ी लेट आती है। तो इनका जो साइकिल है पूरा वही ख़राब हो गया है। यानी कि ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। या उठना तो है ही भाई कंपलसरी, भाई जाना ही है, ज़रूरी है, काम है, जॉब है, तो डेफिनेटली वहाँ पर टाइम से ही जाना है। कोई ऐसे तो आने नहीं देगा कि जब मर्जी आ जाओ। बट इनका रूटीन, मेरे कहने का मतलब है कि इनका रूटीन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखा है अभी। बिकॉज इनका मन ही नहीं लग रहा, अपनी लाइफ में इनका मन नहीं लग रहा। ये बहुत बोर, या फिर ये बहुत दुखी से, या ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये ज़्यादा हो गया है इनका। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए। क्या चैनल मैसेजेस हैं? और चैनल मैसेजेस प्लस मैं यहाँ से कुछ और मैसेजेस भी देखूंगी। चलिए, यूनिवर्स चैनल मैसेजेस क्या है, इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। एक्चुअली इस इंसान को ना ऐसा है कि आप हमेशा जानते हो कि इनको कब किस चीज़ की नीड है, या इनका अब मूड कैसा है, एंड आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। इट मीन्स आप उनको समझते बहुत अच्छे हो। तो इनका यही है कि यार वो मुझे इतना समझती है, या वो मुझे इतना समझता है, मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। तो ये है उनके मन में कि वो आपको नहीं भुला पा रहे, नहीं छोड़ पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार करना चाहते हैं। इनका कहना ये है कि इनको आपसे प्यार करना है, और इनको आपका ही प्यार चाहिए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को समझने लगे हैं ये, इनको समझ में आने लगा है कि नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है जो बहुत डीपली कनेक्ट कर रहा है हमें, और बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, और इनकी बातों से भी झलकता होगा। मे बी फ्लर्ट बहुत करते होंगे। आई नीड सिक्योरिटी राइट नाउ, बहुत इनसिक्योर है, बिकॉज इनको नहीं पता कि आप उनके होगे या नहीं होगे। सो इनको ज़रूरत है अभी सिक्योरिटी की। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, कुछ चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं, या मैंने ही अगर मैंने ऐसे कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसे कर लिया होता तो वैसा हो जाता, ये चल रहा है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, सो कल रात भी आपके बारे में ही सोच रहे थे। सो मैंने बोला ना कि इनका ऐसे ही रूटीन जा रहा है सारा। और कुछ यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। मेजर चेंजेस है यहाँ पर, तो इस रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आएंगे और सडनली आएंगे। सो चीज़ें बदलेंगी डेफिनेटली। ट्रू लव, कहीं ना कहीं प्यार सच्चा है तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो चीज़ सच्ची होती है ना, यूनिवर्स भी वहाँ पर साथ देते हैं। ये बस एक टफ टाइम है, तो इसको पॉजिटिवली निकाल दो, यानी कि इस टाइम में नेगेटिव मत सोचो, आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। ठीक है, गो आउटसाइड की एनर्जी है, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, सेल्फ लव करो, और ज़्यादा दिमाग में चीज़ें मत क्रिएट करो कुछ भी। क्या होता है ना कि जब भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती ना, तब हम ओवर थिंकिंग करते हैं और उसमें बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हैं, और चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है। एक्चुअली हमारी थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम सोच कैसे रहे हैं।
और जो हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं रियलिटी भी क्रिएट कर देता है कई बार, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो इसीलिए कुछ भी मत सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट सोचो, सेल्फ लव करो, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। एंड ये एक टफ टाइम है, निकल जाएगा, इसमें चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस का कार्ड इट मीन्स चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।